नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं उससे। मगर विडंबना देखिए आप हमारे देश की कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी हम एक नहीं हो पाते और हमारे देश के वह पॉलिटिकल नेता जिनकी 7 पीढ़ियों में भी कोई आर्मी में नहीं गया, वो आर्मी को वीरता का पाठ पढ़ा रहा है। और ख़ास तौर से वह परिवार जिसने हजारों स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चीन को दान में दे दी। जो लोग हमारी आर्मी की वीरता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अब पुराने दिन लद गए जब आपने हमारी आर्मी के हाथ को बांध के रखा था। हमारे जवानों पर कश्मीर में गोलियों की बौछार होती थी और जब हमारे जवानों को गोली चलानी होती थी तो उन्हें दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था। मगर यह नया भारत है अब, जो घर में घुसकर मारता है। ये आप उरी में देख चुके हैं, पुलवामा में देख चुके हैं, डोकलाम में देख चुके हैं और गलवान घाटी में भी यही कुछ हुआ था। चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन से खतरनाक वो लोग होते हैं जो देश में रहकर दुश्मन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। और हमारे देश के ऐसे ही नेताओं को अगर चीन या पाकिस्तान में छोड़ दिया जाए तो यकीन मानिए वह 4 दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते वहाँ। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन आर्मी में और चाइना की आर्मी में और दोनों देशों की पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या डिफरेंस है। हमारे देश की सेना इंडियन आर्मी कहलाती है। इंडियन आर्मी की वफादारी देश के प्रति होती है और इंडियन आर्मी देश के लिए लड़ती है। वहीं चीन की आर्मी का नाम उसके चरित्र को बयान करता है। चीन की आर्मी का नाम है PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हमारी देश की सेना इंडियन आर्मी देश के प्रति समर्पित है, लेकिन PLA का उद्देश्य जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसके उद्देश्य की रक्षा करना। और जब बात देश के रक्षा की हो तो जज्बात कुछ और ही होते हैं। दरअसल चीन की सेना जितना कागज़ों पर मजबूत नज़र आती है उतनी है नहीं। अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की सेना आधुनिक लड़ाई लड़ने के लिए नाकाफ़ी है और PLA के मौजूदा कमांडर्स अप टू द टास्क नहीं हैं। सन 1979 से लेकर आज तक चीन की सेना किसी भी तरह के एक्टिव कॉम्बैट में शामिल नहीं हुई है। इसलिए अगर मुकाबला इंडियन आर्मी से हो तो दुनिया जानती है कि एक्टिव कॉम्बैट में इंडियन आर्मी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। बात अगर पॉलिटिकल फ्रंट पर की जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश होने के कारण और कम्युनिस्ट मुल्क होने के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कितने भी लोग मारे जाएं या सरकार खुद उन्हें मरवा दे। उन्हें जनादेश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनभावनाओं की कोई कदर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई न्याय नहीं है। यहाँ तक कि चीन के प्रेसिडेंट ने खुद को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रखा है। इसके लिए उन्हें जनभावनाओं से क्या लेना देना। इसलिए कहा जाता है कि चीन निरंकुश हाथी की तरह है जो जब चाहे वो कर सकता है और एक डिक्टेटरशिप का नमूना जो बहुत ही षड्यंत्रकारी है और विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के काफ़ी मुल्क उससे परेशान हैं। वहीं विपक्ष के नेता इतना भी नहीं समझते कि सैन्य कार्यवाही को सार्वजनिक पटल पर रखना नामुमकिन है और देश के हित में भी नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी से उसकी बहादुरी और वीरता का सबूत मांगना बंद कीजिए। आर्मी को पलकों पर बिठाइए, नहीं तो आप देश की नज़रों से गिर जाएंगे। गुजारिश है सियासत से ज़रा अलग ढंग से बहें। बात मेरे देश की है, शान तिरंगा के लहराने की है। आप देख रहे थे इंडियंस एट वॉर फ्रंट का यह पहला एपिसोड। वॉर से जुड़ी हुई सभी रोमांचक और दिलचस्प घटनाओं को जानने के लिए आप संवाद से जुड़े रहें। हम लाएंगे आपके लिए हर रोचक और वीरता की कहानी। देखते रहें संवाद। नमस्कार, जय हिंद।